पाकिस्तान में मंशियात फरोशी का सिलसिला कई दहाइयों पे मुहित है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो आजकल अनमोल और पिंकी की बहुत बात हो रही है, जिनका ताल्लुक एक ड्रग डीलर माफिया से है। बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान में ये मसाइल अभी बढ़े हैं या इनका ताल्लुक सियासत, गुर्बत और जंगों से भी मिलता है। बेसिकली ये इशू तब हाईलाइट होता है जब यूनाइटेड नेशंस के ड्रग एंड क्राइम डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश किया और उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहां पर ड्रग एडिक्शन का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। यूएन की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 70 लाख से भी ज्यादा लोग ना सिर्फ ड्रग यूजर हैं बल्कि वो उसकी एडिक्शन का शिकार हैं। अब याद रखिएगा, ये 70 लाख वो लोग हैं जो बेसिकली बुरी तरीके से एडिक्टेड हैं। ये वो लोग हैं जिनका अंजाम बहुत भयानक होता है, या वो इसकी लत में पड़े पड़े मर जाते हैं, या वो खुदकुशी कर लेते हैं, या वो किसी मोहलिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, या वो HIV और हेपेटाइटिस जैसे मराइज में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जिस तरह के सिरिंज इस्तेमाल की जाती है, जाहिर है कि वो बेसिकली प्रॉपरली उसको ताल्लुक नहीं होता कि उसको प्रॉपरली चेक किया जाए कि ये न्यू सिरिंज है या पुरानी। और कभी कभी तो यूं भी होता है कि अगर एक जो इस बीमारी में मुब्तला इंसान है, उसने जिस इंजेक्शन से खुद को इंजेक्ट किया है, वो अगले बंदे को भी उसी सेम इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है मौलिक बीमारियों का, जिसमें HIV, एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां काबिले जिक्र हैं। यूएन की इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने और हमारे बहुत से अदारों ने इसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है, मगर उनको नताइज बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं मिले। उसकी वजह यह है कि इसका सिलसिला 1970 से जुड़ता है, यानी पाकिस्तान तकरीबन पिछली 6 दहाइयों से इस मौलिक अजाब में मुब्तला है। 1970 में पाकिस्तान में मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद ना होने के बराबर थी, लेकिन पाकिस्तान की सरहद अफगानिस्तान की सरहद से मिलती है और अफगानिस्तान की ज़मीन बहुत फाल है हेरोइन जैसी काश्तकारी के लिए, और वहाँ पर ये काश्तकारी की भी जाती है, जिसकी वजह से जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अटैक किया और कोल्ड वॉर के अंदर अफगानिस्तान इन्वॉल्व हुआ, तो उसके बाद हमने ये देखा कि बेसिकली पाकिस्तान तक आने वाली ड्रग्स का जो सिलसिला है वो बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गया। क्योंकि जब कहीं पर जंग फैलती है, गुर्बत फैलती है, तो लोग अपना पेट पालने के लिए कुछ भी करते हैं। जाहिर है कि अफगानिस्तान के लोगों ने और जंग में मौजूद और जंग में हिस्सा लेने वाले उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स ने भी इसको बेसिकली एक इकोनॉमिक मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल किया। और देखते ही देखते 1980 की दहाई में ना सिर्फ पाकिस्तान में क्लाशन कोप का कल्चर बढ़ा, बल्कि साथ ही साथ ड्रग की एक्सेस बहुत ज्यादा आसान हो गई, जिसकी वजह से आपकी यूथ इसमें मुब्तला हो गई। 1990 की दहाई आते तक पाकिस्तान के बहुत से लोग और ख़ास तौर पे नौजवान तबका इसमें इतने बुरे तरीके से गिर चुका था कि उनको इससे निकालना एक मुकम्मल अज़ाब था। जब आप इस तरह की मौलिक बीमारी में मुब्तला होते हैं तो पाकिस्तान में बेसिकली सोसाइटल प्रेशर की वजह से ख़ानदान में ये मसाइल भी होते हैं कि क्या हम इस बच्चे को ऑफिशियली किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रीटमेंट के लिए भी ले के जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारा बहुत फरसूदा माशरा है, वो इस तरह के बच्चों को और इस तरह के ख़ानदान को भी कबूल करने से कतराता है, जिसकी वजह से लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह के बच्चों को घरों में ही कैद कर दिया जाए या जंजीर बंद कर दिया जाए, जिसकी वजह से उनका बर वक्त ना इलाज हो पाता है और ना ही वो इस बीमारी से और इस अजाब से उभर पाते हैं। बात करते हैं 2001 की, जब वॉर ऑन टेरर का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद दोबारा से रास्ते फाल हुए और फिर से ड्रग की एक्सेस लोगों तक बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो गई। दोबारा से नौजवान तबका इसमें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुब्तला होने लगा। लेकिन असल अजाब ये था कि जो मीडिया की एक्सेस है एंड ओवर यूजेज ऑफ मीडिया और पॉप कल्चर है, उसकी वजह से जो पंजाबी पॉप म्यूजिक है, ये जिसको आप रैप म्यूजिक कहते हैं, उसकी वजह से भी ड्रग कल्चर ना सिर्फ इंडियन पंजाब में बल्कि पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK में बहुत ज़्यादा
बुरे तरीके से बढ़ने लगा। इसकी तरफ बढ़ता हुआ रुझान नौजवान नस्ल का उसने तकरीबन हर यूनिवर्सिटी को खा लिया। यानी अगर ये बात की जाए कि पाकिस्तान में आज के दौर में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां पर ड्रग की सहूलियत अवेलेबल ना हो, या फिर ड्रग डीलिंग के माफिया को लोग ना जानते हों। सवाल ये उठता है कि इनका चेक एंड बैलेंस और इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन मेंटेन करेगा। एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का ड्रग एंड क्राइम डिपार्टमेंट भी फाल है। उनके क्या फेलियर्स हैं? गवर्नेंस फेलियर्स क्या हैं? आखिर नौजवान नस्ल का इस तरह की चीजों में बढ़ता हुआ रुझान और इश्तेहारात के अंदर और फिल्मों के अंदर इस तरह की चीजों को ओपनली दिखाना, क्या ये ज्यादती नहीं है? हमने ये देखा है कि 2026 तक 2021 से 26 की दहाई में ड्रग इज नॉट अ डिजीज, इट्स नॉट अ स्टिग्मा, इट्स अ फैशन नाउ, जिसकी वजह से अनमोल और पिंकी जैसे लोग भी ये क्लेम करते हैं दैट आई एम अनटचेबल। सोने पे सुहागा, ये ड्रग डीलिंग का जो माफिया है इसका ताल्लुक एलिटिज्म से बहुत ज्यादा है। और जब भी किसी माशरे में कोई बीमारी बुरी तरीके से जोर पकड़ती है और उसमें आपका एलीट तबका इन्वॉल्व होता है तो उसको खत्म करना उतना ही मुश्किल है। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अजाब ये है कि आपकी सरहद अफगानिस्तान से मिलती है और वहां पर तालिबान के दोबारा हुकूमत में आने के बाद ड्रग के सिलसिले बहुत ज्यादा फाल भी हुए हैं और बहाल भी हुए हैं। उनके अपने मुल्क को लेकर जो भी असूल हों, बाकायदा तौर पर वो बाकी कंट्रीज में इसकी स्मगलिंग कर रहे हैं। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के रास्ते को एक बहुत अहम रास्ता भी कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनल स्मगलिंग रूट्स के लिए भी। तो पाकिस्तान इस वक्त 2 से 3 मसाइल का शिकार है। इंटरनेशनल स्मगलिंग रूट्स, अपनी नौजवान नस्ल को इस अजाब से किस तरह से बचाया जाए, इसकी वजह से बढ़ती हुई मौलिक बीमारियों से किस तरह से छुटकारा पाया जाए, और आखिरी बात, अफगानिस्तान से आने वाली इन तमाम तर मौलिक किस्म की अजाब को, हेरोइन, आइस को किस तरह से खत्म किया जाए। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये अदारों की भी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ ये जिम्मेदारी आपके मीडिया पर भी आयद होती है कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट ना किया जाए, बल्कि इसके ऊपर प्रॉपर प्रोग्राम्स रन किए जाएं ताकि पाकिस्तान को इस अजाब से मिलकर निकाला जा सके। 70 लाख लोग इसकी एडिक्शन में मुब्तला हैं, यानी अगर उनको ये नहीं मिलेगा तो वो ऐसे तड़पेंगे जैसे उनको पानी नहीं मिल रहा। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि डीलर माफिया का हौसला इतना क्यों बढ़ा है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ के ग्राहक मौजूद रहेंगे, कस्टमर्स मौजूद रहेंगे, कारोबार में कभी लॉस नहीं होगा। इसलिए हुकूमत को, जुडिशरी को और उन डिपार्टमेंट्स को जो इसकी रोकथाम के लिए मौजूद हैं, सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। थैंक यू।